बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब मोहम्मद है और मैं बी स्किल शेयरिंग हब का एक हिस्सा हूँ। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन करेंगे, वो है माइक्रोसॉफ्ट 365 की मैसेजिंग सर्विसेज, जिसका कोड है MS200। इस कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि ईमेलिंग सिस्टम ऑफिस 365 के अंदर किस तरह से चलती है, किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, किस तरह से इसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलाया जाता है। शुरू करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग द मॉडर्न मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका कोड है MS200। बेसिकली मैसेजिंग से तो हर बंदा वाकिफ है, ठीक है, कि मैसेजिंग क्या करती है, मैसेजिंग सर्विसेज क्या है। मैं एक बैकग्राउंड के हवाले से बता रहा था। बैकग्राउंड वो है कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो है ऑफिस 365 की सीरीज, जिसके अंदर हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट 365 फंडामेंटल्स पढ़ चुके हैं, जिनके अंदर हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के ऑफिस 365 का जो है ना टेनेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके ओवरव्यूज, एडमिन पैनल कैसे क्या क्या है, कितने हैं, एक्सचेंज एडमिन पैनल क्या है, शेयर पॉइंट एडमिन पैनल, टीम्स एडमिन पैनल और मुख्तलिफ लाइसेंसिंग और सपोर्ट के हवाले से हम ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट 365 फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं। आज जो हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं, उस टॉपिक को जो है ना एसोसिएट और इंटरमीडिएट लेवल की ये पहली सीरीज है, जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट 365 की प्लानिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के हवाले से पढ़ेंगे, जिसका कोड है MS200। ठीक है ना। और ये कोर्स 1 महीना चलेगा, ठीक है ना। यानी कि हमारी वीकेंड्स जो है ना वो 4 से 5 वीकेंड्स के दौरान ये वाला हमारा कोड ख़त्म होगा, ठीक है ना। तो इस तरह फिर आगे सीरीज चलती जाएगी, जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाएंगे। इस कोर्स को पढ़ने से पहले जो प्री रिक्विजिट है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, और मुख्तलिफ और कोर्सेज में भी जो है ना हम पढ़ते आए हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ कि आपको DNS की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक जो फंडामेंटल्स था उसके अंदर भी DNS का ओवरव्यू हमने लिया, ठीक है ना। जाहिर बात है DNS अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप एक टेनेंट क्रिएट कर सकते हो और अपनी डोमेन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर अपनी ईमेल और या फिर टेनेंट को एक्टिवेट कर रहे हो। फिर इसके अलावा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सचेंज सर्वर और एक्सचेंज ऑनलाइन। लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में जो है ना कोर्स में हमने बेसिक ओवरव्यू लिया था, ठीक है ना। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको मैसेजिंग सर्विसेज से वाकफियत होती है, ईमेल सर्वर से वाकफियत होती है, तो उनके लिए भी ये कोर्स सुटेबल है, क्योंकि वो जानते हैं। इसके बाद एक और जो बड़ी ही कोर रिक्वायरमेंट है, जिसे जो है ना हम एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है ना। एक्टिव डायरेक्टरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको जो है ना इस क्लाउड कंप्यूटिंग की कोर या बेस कहा जाता है। सारी की सारी क्लाउड सर्विसेज जो यूनिक और आइडेंटिटी यूटिलाइज कर रही होती हैं, वो एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आगे चलती हैं। तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी का। फिर इसके बाद है एक्टिव माइक्रोसॉफ्ट 365 की बेसिक सर्विसेज का आपको ओवरव्यू होना चाहिए, और थोड़ा बहुत आपने आईटी, जनरल आईटी के अंदर एक्सपीरियंस गेन किया हो, सपोर्ट दी हो, ईमेल आईडीज क्रिएट की हो, ईमेल आईडीज कॉन्फ़िगर करके दी हो, ईमेल्स के इश्यूज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। यानी कि एक बेसिक ट्रबल शूट जो ऑफिस की डेली रूटीन में चल रही होती है। तो ये एक प्री रिक्विजिट है, जो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले इस प्री रिक्विजिट को आपने देखना है, ठीक है ना, और इसको अंडरस्टैंड करके लेके चलना है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हम करेंगे वो इस कोर्स में इन हवालों या इन ऑप्शन से आगे लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं कि हम जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं इस कोर्स के लिए वो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट 365 जो ईमेलिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, वो एक बहुत ही बड़े ईमेलिंग सिस्टम्स में
उसको शुमार किया जाता है। ठीक है ना। बड़े ईमेलिंग सिस्टम से मुराद वो ईमेलिंग सिस्टम, ठीक है ना, जिन ईमेलिंग सिस्टम्स के अंदर आपकी कैलेंडर्स ऑटोमेटिकली अपडेट करने की ऑप्शन होती है, जिन ईमेल ऑप्शंस के जना ईमेल सिस्टम्स के अंदर कॉन्टेक्ट्स को जना ऑटो अपडेट करने की ऑप्शन होती है, और मुख्तलिफ सर्विसेज जो है ना पैरेलल यूज करने की ऑप्शन होती है, जिसके लिए हम यूज करते हैं जो है ना एक्सचेंज सर्विस। अब आते हैं आउटलाइन के ऊपर, कोर्स एजेंडा के ऊपर, कि हम इस कोर्स के अंदर किन किन टॉपिक्स के ऊपर जो है ना काम करेंगे और किन किन टॉपिक्स की लैब करेंगे। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल 1A है, यानी कि पहला मॉड्यूल है जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है ना। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो है ना हमारे जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो 3 फ्रेमवर्क्स पे काम करते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज और एप्लीकेशन एज अ सर्विस। तो ये 3 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। बिल्कुल इसी तरह से ईमेलिंग सिस्टम भी 3 मुख्तलिफ आर्किटेक्चर्स पर काम करते हैं जिनके लिए हम यूज करेंगे। ठीक है ना। उसका एक ओवरव्यू ये मैं आपको दे रहा हूँ कि ऑनलाइन आर्किटेक्चर इस तरह से होता है कि एक ऑनलाइन ऑफिस 365 से हम जो है ना उनको पब्लिकली सर्विसेज ले लेते हैं, क्लाइंट उनके साथ कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है। तो अब इस मॉड्यूल के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ने के साथ साथ जो लैब परफॉर्म करेंगे, असल में जो है ना हमारे कोर्स की जो खासियत ये है कि हम प्रैक्टिकल जो है ना ऑप्शन या प्रैक्टिकली वर्क को प्रेफर करते हैं। ठीक है ना। थ्योरी मुख्तलिफ किताबों से, मुख्तलिफ चैनल से, मुख्तलिफ यूट्यूब वीडियो से भी हासिल की जाती है, लेकिन हमारी स्पेशलिटी ये है कि डे 1 से हम प्रैक्टिकली नॉलेज को, प्रैक्टिकली स्किल्स को आगे लेके चलते हैं, जिसकी जो बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी ऐसे बंदे के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और अपनी उस प्रैक्टिकल स्किल्स को यूज कर सकता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर इस मॉड्यूल में हम 2 लैब्स करेंगे। सबसे पहले तो हम स्केच ड्रा करेंगे। उन स्केच को सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्लास में आपको इंस्ट्रक्टर बताएगा और इंस्ट्रक्टर उसके मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है ना आपको बताएगा और जो है ना आपको टास्क देगा कि यहाँ भी मुख्तलिफ डिज़ाइन करो। ठीक है ना। और शेयर करो हमारे साथ। तो इस हवाले से, और फिर उसके बाद हम एक EAC एक्सचेंज एडमिन सेंटर का ओवरव्यू, कॉमन ओवरव्यू एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट किए जाएंगी कि ओवरव्यू कैसे। ठीक है ना। और इस बात से अंदाज़ा लगाइएगा कि आप लोगों ने इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले एक एक टेनेंट क्रिएट करके रखना है, जो हमने पिछले कोर्स में क्रिएट करना सीखा था। ठीक है ना। तो अगर किसी ने टेनेंट जो है ना क्रिएट करना नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, वो जो है ना कांटेक्ट कर सकता है मुझसे, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, ईमेल कर सकता है, या फिर जो है ना नंबर आपके साथ शेयर किए गए उन नंबर्स पर रब्ता करके वो पहले से प्रीपेयर हो सकता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जब वो इस कोर्स को उठाना चाहे। इसके बाद अगला जो मॉड्यूल है उसके अंदर हम रिसिपिएंट ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। यही कि हमने ईमेल आईडी बना दी, वो एक रिसिपिएंट होता है। ग्रुप आईडी बना दी, वो भी एक रिसिपिएंट होती है। हमने कंटेंट लिस्ट ऐड कर दी, उसे हम ईमेल एड्रेस लिस्ट कहते हैं, रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है ना, किस तरह से इसको जो है ना ग्राफिकली क्रिएट किया जाता है एडमिन सेंटर से या पावर शेल से, किस तरह से मॉड्यूल क्रिएट होते हैं, तो ये यहाँ पर दूसरे मॉड्यूल में डिस्कस किए जाएंगे। जाहिर बात है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनकी आईडीज जब तक क्रिएट नहीं की जाएंगी तो उन आईडीज को आगे से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। तो क्रिएट करने के भी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ तरह की रिसिपिएंट एग्जिस्ट करती हैं जो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है। फिर इसके बाद रिसिपिएंट इस तरह के होते हैं। ठीक है ना। जो आपको एक स्केच सा बता रहा हूँ जिसके अंदर जो है ना हम मेल बॉक्स अकाउंट बनाते हैं, इसके अलावा आउटसाइडर होते हैं, बहुत सारे लिंक एड्रेसेस होते हैं। ठीक है ना। हमारे पब्लिक जीमेल के, याहू के, हॉटमेल के एड्रेसेस होते हैं जो हम अपनी डोमेन के साथ लिंक करते हैं। तो किस तरह से किया जाता है ये इंशाल्लाह डिस्कस करें। फिर इसके आगे जो अगला मॉड्यूल है, ठीक है ना, 2A, इसके अंदर हम कनेक्टिविटी को डिस्कस करेंगे।
जिसे कहते हैं क्लाइंट एक्सेस। ठीक है ना, दो चीजें हैं, ठीक है ना। एक एक्सचेंज सर्वर, ईमेल सिस्टम। एक्सचेंज सर्वर जो ऑन प्रेमिसेस भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है, वो हमारी सर्विसेज हैं। और दूसरी एंड है जिसे हम क्लाइंट कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान में किस तरह से राब्ता क्रिएट किया जाता है उसे हम क्लाइंट एक्सेस कहते हैं। तो वो किस तरह से जो है ना क्रिएट किया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, किन किन वजूहात की बिना पर जो है ना किन किन प्रोटोकॉल्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, किन किन जो है ना ऑप्शंस को यूज करके हम ये करते हैं, ये सारी चीजें हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली लैब भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना। फिर यही एक ओवरव्यू मेल बॉक्स का, ठीक है ना, कि हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल डिवाइस हो सकती है, फिर इसके अलावा जो है ना क्लाइंट वेब हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक हो सकता है, पॉप 3, आई मैप, एस एम टी पी क्लाइंट, मुख्तलिफ तरह के क्लाइंट्स होते हैं और किन प्रोटोकॉल्स को यूज करके ये सारी कम्युनिकेशन अपने मेल सर्वर के साथ इस्टेब्लिश करता है। फिर इससे अगले जो अगला मॉड्यूल है जिसके अंदर हम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन की जो ईमेल्स हैं, ठीक है ना, एक तो थी जो मेरे अपने एम्प्लॉयज थे, उनको मैंने मुख्तलिफ मीडियम्स के थ्रू अपनी ईमेल्स एक्सेस कराई। दूसरी है अपने ईमेलिंग सिस्टम को दूसरे ईमेलिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करवाना, इसे हम ट्रांसपोर्ट पाइपलाइंस कहते हैं, कि मैंने पाइपलाइंस बिछा दी। ठीक है ना। तो वो किस तरह से क्रिएट की जाती हैं, किस तरह से कॉन्फ़िगर की जाती हैं, ताकि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ कंपनीज के साथ, मुख्तलिफ डोमेन्स के साथ, चाहे वो पब्लिक हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, किस तरह से कि आप अपनी ईमेल्स, अपनी ट्रैफिक को सेंड और रिसीव कर सको। तो इस मॉड्यूल में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना, जिससे कहा जाता है डिजास्टर रिकवरी। जब भी बड़े मेल सर्वर्स की बात की जाती है, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म की बात की जाए, सिर्फ सिर्फ ईमेलिंग सिस्टम नहीं आती, एक्टिव डायरेक्टरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, वेब एप्लीकेशन बड़ी हो जाती है, वेब सर्वर्स बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से ईमेलिंग सिस्टम जो एक्सचेंज सर्वर है वो भी एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बिग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो उनके अंदर डिजास्टर रिकवरी प्लान किए जाते हैं कि इतनी बड़ी ऑप्शन को, इतनी बड़ी सर्विस को डाउन ना किया जाए, इतनी बड़ी सर्विसेज को किसी किस्म की कोई रुकावट ना पेश आए। तो उसके लिए प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी तैयार करना, बैकअप लेना, रिस्टोर करना, इन सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया जाएगा इस मॉड्यूल के अंदर, जिसकी लैब्स यहाँ पर मैंने आपको दिखाई हैं, ठीक है ना, लिख के दे दी। फिर इसके बाद फिर इसके बाद हम पब्लिक फोल्डर्स, बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही ज़बरदस्त पब्लिक फोल्डर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। हमारे मुख्तलिफ ईमेल्स जो है ना जो बहुत पुरानी हो सकती हैं, या फिर ऐसा कि मैंने ईमेल्स को एक फोल्डर बनाकर आर्काइव करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो उसको हम पब्लिक फोल्डर का नाम देकर आर्काइव कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है ना पब्लिक फोल्डर्स शेयर पॉइंट की जगह पर इस्तेमाल हुआ करता था। यानी कि शेयर पॉइंट तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप हर तरह की जो है ना मीडियम्स को जो है ना बड़े बड़े स्टोरेज के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन या अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने यूजर्स को शेयर करती है। पब्लिक फोल्डर ईमेलिंग सिस्टम को यूज करके कोई भी अटैचमेंट, कोई भी जो है ना बड़ी फाइल्स यूज करता है एक यूजर दूसरे यूजर को सेंड और रिसीव करने के लिए। तो इसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमारे ईमेलिंग सिस्टम में मौजूद होती है सर्विस। आखिर में हम इंस्ट्रक्टर जो इस कोर्स को पढ़ाएंगे उनका नाम है फैज़ान सुहेल, ठीक है ना। और फैज़ान सुहेल साहब माइक्रोसॉफ्ट 365 यानी कि क्लाउड सर्विसेज के जो है ना अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, काफ़ी ही एक्सपर्ट हैं। और ये एनबीपी फंड्स में इस वक्त करंटली जॉब कर रहे हैं। इससे पहले ये जो है ना क्रिएटिव टेक के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ही की सर्विसेज को जो है ना यूज़ करते थे, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज क्लाइंट्स को जो है ना एज अ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर यूज़ करते थे। तो इनका तकरीबन जो है ना 7-8 साल का एक्सपीरियंस है
स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट 365, यानी कि ऑफिस 365 उस वक्त था, अब ये माइक्रोसॉफ्ट 365 है। तो ये इंस्ट्रक्टर हैं जो इस कोर्स को लेके आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिकली इंजॉय करेंगे इस कोर्स को।